हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस से। तो मैं भी फंडामेंटल्स करवा रही हूँ। फंडामेंटल्स में बहुत सारे टॉपिक खत्म करवा दिए हैं और पैरेलल में ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल लॉजिक जैसे क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पहले मैंने दो दिन मैंने एकदम बेसिक करवाए हैं, जो एकदम बेसिक मतलब एक बेस बनाने के लिए, सो डैट कि एक रिदम बन जाए ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन करने में। तो आज हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से टाइप्स हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि रियल टाइम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन सा कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक हमारा होता है हार्ड हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है हमारा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सबसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which of the following operating system does not interact with the computer directly? In fact, in this operating system, each user prepares his job in an offline device and submit it to the computer. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि डायरेक्टली यूजर इंटरेक्ट नहीं करता है। जैसे कि अभी क्या होता है कि हम लोग को जब जो काम होता है हम लोग खुद से ऑपरेटिंग सिस्टम से, मतलब कि हम लोग खुद से अपने सिस्टम में कर लेते हैं ना। तो ये वो नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि कौन है जो नहीं कर पाता था और अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम लोग ऑफलाइन डिवाइसेस में मतलब कि जॉब के द्वारा मतलब कि कलेक्ट करते थे। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, ये हमारा होता था फर्स्ट जनरेशन में और ये किस में होता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें क्या होता था कि जैसे कि हमारे पास उस समय क्या होता था कि सबके पास कंप्यूटर नहीं होता था ना। मतलब कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई बड़े बड़े कंपनी है, वहीं पे होते थे मेन फ्रेम लगे हुए। तो जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल लोगों को अगर कोई कैलकुलेशन करवाना हो तो वो क्या करता था, एक बैच बना देता था और उसके बाद वो क्या करता था कि जो भी उसका ऑपरेटर होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसको जाकर दे देता था और फिर वो मतलब कि परफॉर्म करवाता था। और फिर जब हमारा परफॉर्म वो कर देता था तो हमें फिर सॉल्यूशन मिल जाता था। तो इस तरह से कुछ काम होता था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब यूजर खुद डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता था। हमें जो भी ज़रूरत है उसका एक जॉब बना लो और ऑपरेटर को दे दो। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, जो सेम टाइम्स का जॉब है उसको एक में कलेक्ट करेगा और फिर उसको वो प्रोसेस करेगा और फिर वो आउटपुट देगा। तो इस तरह से कुछ वर्क होता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ए इज द राइट आंसर। Next question है, fill in the blanks. Operating system is a technique that enable many people located at various terminal to use a particular computer system at a same time. यहाँ पे करें कि सेम टाइम में पर्टिकुलर कंप्यूटर में सेम समय पे मेनी पीपल इंटरेक्ट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो इसका दोनों ही आंसर सही हो जाएगा, डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर क्या इसको बोलता है, लेकिन इसके दोनों ही आंसर सही हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा या तो सी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे सही से लगा नहीं है। तो इसके राइट आंसर मल्टीटास्किंग भी हो सकता है और टाइम शेयरिंग भी हो सकता है, दोनों सेम को ही कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स नहीं है। लार्ज टर्न अराउंड टाइम, it is very easy to debug the program in this operating system. Other pending jobs are affected due to a lack of protection schemes. None. तो इनमें से कौन सा फीचर्स नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। इजी बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो यहाँ पे ये इजी नहीं होगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में इजी वर्क नहीं करता था। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, which of the following operating system use multiple central processors to serve multiple real time application and multiple users। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर
यहाँ पे यूज करें टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर्स, मतलब कि मल्टीपल प्रोसेसर सर्व कर रहा है मल्टीपल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीपल यूजर। तो उसको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मल्टीपल प्रोसेसर है यहाँ पे और वो मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following operating system runs on a server and provides the server the capability to manage data, users, groups, etc. यहाँ पे क्या कह रहा है? सर्वर। सर्वर क्या होता है? नेटवर्क डिवाइसेस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा राइट आंसर। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर? 3 है, 2 है, 5 है, 6 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसके कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं। तो एक हमारा होता है हार्ड रियल टाइम और एक हमारा होता है सॉफ्ट रियल टाइम। अब समटाइम इन लोग के वर्किंग पूछ लेते हैं कि कौन सा हमारा हार्ड रियल टाइम है और कौन सा हमारा सॉफ्ट रियल टाइम है। तो जैसे हार्ड रियल टाइम क्या होता है कि अगर डिले हुआ तो ये क्रिटिकल होगा और ये अगर डिले हो भी गया तो कोई इशू नहीं होगा। क्रिटिकल इन द सेंस जैसे हम लोग अगर मिसाइल है, कोई मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, अगर वहाँ पे 1 सेकेंड की भी डिले हुआ तो सोच सकते हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और जैसे हम लोग अगर सॉफ्ट रियल टाइम की बात करें तो जैसे हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा वर्क करवा रहे हैं जिसमें थोड़ा बहुत डिले हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही होता है हमारा हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम क्या होता है? क्रिटिकल नहीं होता है अगर डिले हुआ है तो। और हार्ड रियल टाइम जो हमारा होता है वो क्रिटिकल होता है। तो इस पे स्टोरी बना के भी दिया जा सकता है, जैसे हमको एक मिसाइल लॉन्च करना है एंड ऑल करके, तो हम लोग ध्यान रखेंगे इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज अ बूटस्ट्रैप प्रोग्राम? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या है? इट इज द फर्स्ट कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज स्टार्टेड। It is the program that helps in restarting the system. It is just a simple program like we have other programs in system or none. तो बूटस्ट्रैप हमारा क्या होता है? फर्स्ट कोड होता है जो एग्जीक्यूट करता है हमारा कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इज द हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट कौन सा है? सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स है, सीपीयू है, कर्नल है। तो इसका क्या होता है? कर्नल। कर्नल को हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट एंड कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन विच टाइप ऑफ कर्नल डज द इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम रन एज अ सिंगल प्रोग्राम? यहाँ पे कर्नल के टाइप से क्वेश्चन है कि कौन से कर्नल के टाइप से जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि सिंगल प्रोग्राम पे रन करता है। जैसे कि हमारा एक स्पेस है और सारा प्रोग्राम हमारा यहीं पे रन करता है, तो ये हमारा होता है मोनोलिथिक कर्नल में। मोनोलिथिक कर्नल का स्ट्रक्चर ये होता है जैसे कि हमारा ये एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर रहा है और यहाँ पे क्या होता है? हमारा सिस्टम कॉल लगे होते हैं और उसके बाद यहाँ से क्या होता है? यहाँ पे सारा एक कर्नल स्पेस होता है, यहाँ पे बेसिकली डिवाइड रहता है। ये हो गया यूजर स्पेस जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है और इधर हो जाता है हमारा कर्नल स्पेस। तो सारा जो होता है ना कंपोनेंट हमारा सारा ये क्या होता है? कर्नल स्पेस पे होता है। जैसे कि हमारा मेन मेमोरी हो गया, प्रोसेस शेड्यूलर हो गया, आईपीसी हो गया, फाइल सिस्टम हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, ये सारा मतलब ये कंपोनेंट क्या होता है कि एक ही स्पेस पे रहता है और वो रन करता है। तो ये किस में करता है? हमारा मोनोलिथिक कर्नल में कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए इज द राइट आंसर। और कर्नल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एक तो हमारा मोनोलिथिक हो गया, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, नैनो कर्नल, एक्सो कर्नल, ये सब सब कर्नल के टाइप्स हैं। तो इन सब से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, which of the following kernel reduce the level of abstraction provided by operating system and allow application level management of hardware resources as much as possible? जैसे यहाँ पे हार्डवेयर रिसोर्सेज आ जाएगा ना,
सीधे उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोकर्नल। एक्सोकर्नल ही होता है जो हार्डवेयर से रिलेटेड होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोकर्नल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम का कौन सा मेन एडवांटेज है। इंक्रीज थ्रूपुट, इकोनॉमी ऑफ सेल, इंक्रीज रिलायबिलिटी, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारा ही माइक्रो कर्नल के फीचर्स हैं, एडवांटेज हैं, तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर मैनेज्ड बाय डिस्क मैनेजमेंट। फ्री स्पेस मैनेजमेंट, स्टोरेज एलोकेशन, डिस्क शेड्यूलिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा डिस्क मैनेजमेंट होता है वो सब फॉलो करता है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट को भी करता है, स्टोरेज एलोकेशन भी करता है, डिस्क शेड्यूलिंग भी करता है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the types of operating system read and react in terms of actual times? Actual time में कौन read and react करता है? Batch operating system, quick sharing operating system, time sharing operating system, real time operating system। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या ही रहा है, एक्चुअल टाइम में, तो क्या हो जाएगा हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks is the interface between the command language user and the operating system। यहाँ पे कह रहा है कमांड लैंग्वेज और यूजर के बीच में ये जो इंटरफेस रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज कहते हैं, सेल कहते हैं, नन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक दैट इंक्रीजेज द सिस्टम प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे कह रहा है कि सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, सिंगल प्रोग्रामिंग। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब कि जैसे हम लोग रियल लाइफ की बात करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी कब इंक्रीज होती है, जब हमें लगता है कि आज हम बहुत सारा काम कर लिए। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो हमें अगर सिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोसेस ज़्यादा एग्जीक्यूट करेगा, तो वही यहाँ पे कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रायोरिटी नंबर इन अ। यहाँ पे कह रहा है कि प्रायोरिटी नंबर पे जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है उसको क्या कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, नॉन ऑफ दीज। तो जो हमारा प्रायोरिटी नंबर के बेसिस पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है उसको कहते हैं हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग इज मेनली अकम्प्लिश बाय। यहाँ पे कह रहे हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो किससे अकम्प्लिश करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम्स। तो किससे करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप्स। तो ए इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A technique that allow more than one program to be ready for execution and provides the ability to switch from one process to another। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि उस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं कि जो एक प्रोग्राम से ज़्यादा रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो, मतलब कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करने के लिए एबल हो। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, यहाँ पे मल्टीटास्किंग दो दो हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। एक प्रोग्राम से ज़्यादा प्रोग्राम मतलब कि मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय डिवाइडिंग द प्रोसेसर्स टाइम। यहाँ पे कह रहा है कि प्रोसेसर्स का टाइम डिवाइडेड कौन करता है, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल, एप्लीकेशन। तो जो हमारा प्रोसेसर का टाइम डिवाइड करता है, मतलब कि किस प्रोसेस पे कितना टाइम देना है, तो वो कौन करता है, मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ टाइम प्रोवाइड फॉर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ टाइम पीरियड फॉर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होता है हमारा, उस पीरियड को क्या कहते हैं, टाइमर, काउंटर, टाइम स्लाइस, टाइम मशीन। तो उसको क्या कहते हैं, टाइम स्लाइस कहते हैं। किस प्रोसेस पे कितना टाइम हम लोग दे रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टाइम स्लाइस। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंटरप्ट प्रोवाइड सिस्टम क्लॉक इन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यहाँ पे कह रहा है कि सिस्टम क्लॉक जो इंटरप्ट है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट, पेरिफेरल्स, मेमोरी। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हार्डवेयर इंटरप्ट।
बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्पेशल टेल इन द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को और क्या कहते हैं? टास्क कंट्रोल ब्लॉक, टास्क एक्सेस ब्लॉक, टास्क एड्रेस ब्लॉक, टास्क एलोकेटिंग ब्लॉक। इसको क्या कहते हैं? टास्क कंट्रोल ब्लॉक। मतलब कि एक प्रोसेस हमारा एक प्रोसेस पे कितना टाइम कंट्रोल करना है, मतलब कितना टाइम, जैसे हमारा P1 है, P2 है, P3 है, तो इस प्रोसेस पे हमें कितना टाइम देना है, फिर इस प्रोसेस पे कितना टाइम देना है, इस प्रोसेस पे कितना टाइम, तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग का काम हो रहा है ना, कि हमको इस पे 2 ही सेकेंड देना है, इस पे 3 सेकेंड देना है, इस तरह से। तो हम उसको क्या कहते हैं? टास्क कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्प्लीमेंट द मैसेज पासिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मैसेज पासिंग एंड कंट्रोल कौन इम्प्लीमेंट करता है? एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, कर्नल। तो कौन करता है? कर्नल। कर्नल हमारा जो होता है वही करता है मैसेज पासिंग एंड कंट्रोलिंग का काम। तो डी इज द राइट आंसर, कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द टाइम स्लाइसिंग मैकेनिज्म इन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कर्नल, सिंगल टास्किंग कर्नल, मल्टीटास्किंग कर्नल, एप्लीकेशन मैनेजर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीटास्किंग कर्नल। तो सी इज द राइट आंसर। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए क्लासेस हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। फर्दर एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।